नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अब नहीं बचेगा चीन। भारत ने की इतनी खतरनाक तैयारी, देखती रह जाएगी दुनिया। जी हां, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मसले को लेकर तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर पर कई बार वार्ताएं भी हुई हैं। इस पूरे विवाद का कोई हल निकल नहीं सकता। नतीजतन दोनों देशों की सेनाएं हथियार लेकर एक दूसरे के खिलाफ जंग की तैयारी में जुटी हुई हैं। सीमा पर आज जिस तरह से हालात हैं, उसे देखते हुए युद्ध की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत इस बार चीन की कोई भी मौका नहीं देना चाहता। उसने पर्याप्त मात्रा में सैनिक और हथियार के साथ और भी जरूरी सामान बॉर्डर पर पहुंचा दिए हैं, ताकि अगर ठंड में भी युद्ध की नौबत आती है तो हमारे सैनिक पीछे नहीं हटे, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर चीन को जंग में धूल चटाने का काम करें। उधर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने तीनों सेनाओं को सैनिकों की तैनाती करने के साथ साथ किसी भी हालात का मुकाबला करने के लिए अलर्ट रहने को कहा है। दोस्तों, अगर आप भी भारतीय सेना के साथ हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बिजली का स्मार्ट मीटर लगवाना होगा जरूरी, आ रहे हैं नए नियम। जी हां, केंद्र सरकार अब पावर सेक्टर को लेकर बड़े कदम उठाने जा रही है। इसको लेकर पावर मिनिस्ट्री ने इलेक्ट्रिसिटी रूल्स का मसौदा तैयार कर लिया है। अब आपको बिजली कनेक्शन तभी मिलेगा जब आप स्मार्ट या प्रीपेड मीटर लगवाने के लिए तैयार होंगे। हालांकि बिजली बिल पर अगर संदेह है तो वितरण कंपनियां आपको रियल टाइम खपत डिटेल लेने का विकल्प देगी। दरअसल ऊर्जा मंत्रालय नए कंज्यूमर नियमों के जरिए इसे कानूनी रूप देने जा रहा है। कंज्यूमर ये स्मार्ट या प्रीपेड मीटर खुद से लगा सकेगा या फिर डिस्कॉम से ले सकेगा। कंज्यूमर पर डिस्कॉम से ही मीटर लेने का दबाव नहीं होगा। कंज्यूमर को खुद ही बिल डिटेल भेजने का विकल्प मिलेगा। इतना ही नहीं, वितरण कंपनी आपको अनाप शनाप प्रोविजन बिल भी नहीं भेज सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके पास है चीनी स्मार्टफोन तो हो जाइए सावधान, डेटा और पैसा चुराने में कर रहे हैं नंबर 1। जी हां, चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी अपने फोन में पहले से ही मैलवेयर इंस्टॉल करके दे रही है। इस मैलवेयर की जगह यूजर्स की निजी जानकारी और पैसों का खतरा है। बता दें कि स्मार्टफोन में एक्स हेल्पर और ट्राइडा जैसे ऐप फ्री इंस्टॉल आते हैं, जो कि डेटा का उपयोग करते हैं और यूजर्स की जानकारी के बिना ही पेड सब्सक्रिप्शन अपने आप हो जाता है और पैसा कट जाता है। चाइनीज कंपनी बजट रेंज अच्छे स्मार्टफोन पेश करती है, जिस कारण लोग बिना सावधानी रखे इसे खरीद लेते हैं। हाल ही में दावा किया गया है कि टेक्नो और इन्फिनिक्स के फोन में पहले से ही मैलवेयर इंस्टॉल होकर आ रहा है और ये मैलवेयर यूजर्स के फोन से पैसे चुराने में सक्षम है। खास बात यह है कि ये मैलवेयर ऐप यूजर की इजाजत के बिना ही पैसों का लेन देन कर देते हैं और साथ ही निजी जानकारी भी चुरा लेते हैं, जिससे लोगों का डेटा और पैसा दोनों खतरे में है। वैसे दोस्तों, आपके पास कौन सी कंपनी का फोन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क हादसों में मरने वालों के परिजनों को घर बैठे मिलेंगे 5 लाख का मुआवजा। सरकार जल्द जारी कर सकती है अधिसूचना। जी हां, सरकार हादसे में मृतकों के परिजनों को बगैर अदालत के चक्कर काटे 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि बतौर मुआवजा मिल सकेगी। इसमें बीमा कंपनी 3 माह के भीतर पीड़ित परिवार को घर जाकर 5 लाख का चेक देगी। इसके अलावा सरकार उच्च वर्ग पीड़ित परिवारों के लिए भी न्यूनतम मुआवजा राशि तय करेगी। इस बाबत सरकार आगामी महीने में अधिसूचना जारी कर सकती है। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2020 में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में सड़क हादसे में मृत्यु होने पर परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। सरकार अब केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत नियम लागू करेगी, जिसके बाद मृतकों के परिजनों को अदालत के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो निशाने पे केवल लद्दाख नहीं, चीन ने पूरी LAC पे बढ़ाए सैनिक। जानिए क्या है ड्रैगन के इरादे। जी हां, पूर्वी लद्दाख में अप्रैल महीने से जारी भारत चीन के बीच सीमा विवाद अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। अब ये सामने आया है कि चीन ने सिर्फ लद्दाख में ही नहीं, बल्कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के अन्य हिस्सों में भी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमांडर के तहत आने वाली LAC पर चीन ने पहले ही तुलना में काफी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड पर नए सिरे से फोकस और तैनाती किए जाने के भारतीय अधिकारियों को संदेह होने लगा है कि ये राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तिब्बत का चीनीकरण करने की कोशिश को भी हिस्सा हो सकता है। एक शीर्ष योजनाकार ने कहा कि हम अपेक्षा कर रहे हैं कि चीन उन्हीं जगह पर सैन्य तैनाती करेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा जहां पर दोनों देश आमने सामने की स्थिति में हैं। लेकिन मामला ये नहीं है। उन्होंने कहा ये साफ तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के जरिए से स्वायत्त क्षेत्र के सैन्यकरण करने की कोशिश की गई है। हाल ही तिब्बत इलाके की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे पता चला है कि चीन पूरी LAC पर सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10,000 रुपए तक सस्ती होने वाली है बाइक। सरकार टू व्हीलर पर घटा रही है जीएसटी। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टू व्हीलर बनाने वाले कंपनियों को राहत देने के संकेत दिए हैं। हाल ही में होने वाली जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक में ऑटो इंडस्ट्रीज की इस डिमांड पर वित्त मंत्री गौर कर सकती हैं। इस खबर के बाद बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने एक इंटरव्यू में बताया है कि अगर सरकार टू व्हीलर पर जीएसटी घटाती है तो इससे इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होगा। उन्होंने कहा, इस संकट के माहौल में सरकार को इंसेंटिव देना चाहिए ताकि कंपनियों की हालत बेहतर हो सके। मौजूदा समय में ऑटो सेक्टर पर फिलहाल 28% की दर से जीएसटी वसूला जाता है। अगर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया जाता है तो बाइक की कीमत 8,000 से 10,000 रुपए तक की सस्ती हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन में कोरोना संक्रमण फैलाने पे होगी 5 साल की जेल। रेलवे ने शुरू किया अभियान। जी हां, अगर आप ट्रेन में कोरोना संक्रमण फैलाने के दोषी पाए जाते हैं तो 5 साल तक की जेल हो सकती है। रेलवे ने हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन न करने वालों को भी कार्रवाई की बात कही है। रेलवे ने आम लोगों और रेल यात्रियों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। रेलवे प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। अगर कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशनों या ट्रेनों में इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है और कोरोना संक्रमण फैलाने का जिम्मेदार पाया जाता है तो रेलवे ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। किसी व्यक्ति या यात्री को अगर यात्री सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने या जानबूझकर कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 के तहत 5 साल की जेल और जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है। कोई यात्री अगर ट्रेन में उचित तरीके से मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और कोविड संक्रमित होने या सैंपल देने के बाद रिपोर्ट आने से पहले ही यात्रा करने का दोषी पाया जाता है तो ऐसे यात्री पर रेलवे गंभीरता से कार्रवाई करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र में थूकने, गंदगी फैलाने या कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिठाई की दुकानों के लिए सरकार ने जारी किए नए नियम जल्द पूरे देश में होंगे लागू। जी हां, स्थानीय दुकानों यानी कि आपके पड़ोस वाली हलवाई की दुकान पर मिलने वाले खाने पीने के सामान की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए सरकार ने नए नियम लागू करने का फैसला किया है। अगले महीने से स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों एवं डिब्बों में बिक्री के लिए रखी गई मिठाई की एक्सपायरी डेट बतानी होगी। यानी ये बताना होगा कि ये मिठाई किस तारीख को बनाई गई और ये मिठाई किस तारीख तक खराब हो जाएगी। आपको बता दें कि मौजूदा समय में इन विवरणों को पहले से डिब्बाबंद मिठाई के डिब्बों पर उल्लेख करना अनिवार्य है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने नए नियम जारी किए हैं। बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा अब कारोबारियों को बतानी होगी। कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा, उसकी समय सीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी। खाद्य नियामक ने आम लोगों के स्वास्थ्य के खतरों को देखते हुए इसे अनिवार्य किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन में बढ़ सकते हैं खाने के लाले, ध्यान भटकाने के लिए कर रहा है ये काम। जी हां, लद्दाख सीमा पर चीन के साथ तनातनी इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। क्या वास्तव में चीन भारत का जमीन पर कब्जा जमाना चाहते हैं या इस तनाव में छिपा है कोई राज? सीमा पर टेंशन भारत के साथ ही जापान और ताइवान के साथ भी तनातनी देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल मुद्दों पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट ही माने तो हकीकत में चीन असल मुद्दे से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए सीमा पर तनाव का खेल खेल रहा है। असल में मुद्दे से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए सीमा पर तनाव का खेल खेल रहा है। असल में चीन इन दिनों बहुत बड़े खाद्य संकट से गुजर रहा है और ये संकट इतना बड़ा है कि चीन को खेती के लिए और देशों में जमीन तलाशनी पड़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ सालों में चीन लगातार दुनिया भर के कई देशों के साथ लगातार खाद्यान्न सौदे कर रहा है। ज्यादातर सौदों से बड़े पैमाने पर अनाज का आदान प्रदान शामिल है। जानकारों का कहना है कि इन सौदों को करने की वजह यह है कि चीन एक बड़े खाद्य संकट से गुजर रहा है। जानकारों का यहां तक कहना है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बॉर्डर पर तनाव के जरिए लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार का फैसला, चोरी व अपहरण करने वाले अपराधियों का रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस। जी हां, केंद्र सरकार ने पहली बार चोरी करने अथवा यात्री का अपहरण करने वाले अपराधियों पर नकेल कसने के मकसद से उनका ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि डीएल रद्द करने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकार सूचना प्रौद्योगिकी का सहारा लेगी। डीएल व वाहन से जुड़े सभी दस्तावेजों को एम परिवहन पर डाउनलोड कर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखा जाएगा। राज्यों को भी अपना पोर्टल बनाना होगा जो कि एम परिवहन से संबद्ध रहेगा। सरकार के इस फैसले से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी कि आरटीओ में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि पहली बार वाहन चोरी करने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का कानून लागू किया जा रहा है। वर्तमान व्यवस्था में पुलिस वाहन चोर पकड़ने पर संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जेल भेज देती थी। उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान नहीं था। राज्यों से नया पोर्टल बनाने को कहा गया है। पुलिस को उक्त पोर्टल पर चोर के बारे में उल्लेख करना होगा। इसके आधार पर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी कि आरटीओ उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करेगा।
साथ ही देश में सभी ड्राइविंग लाइसेंसों को आधार नंबर से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। इससे फर्जी डीएल बनवाना आसान नहीं होगा। दोस्तों, आप इस नए कानून का समर्थन करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से निपटने को तैयार भारत। लद्दाख बॉर्डर पर जवानों को मिली इग्ला मिसाइल। जी हां, चीन की किसी भी तरह की चालाकी से निपटने के लिए भारतीय सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच भारत ने अपने जवानों को इग्ला मिसाइल के साथ तैनात किया है। ये मिसाइल ऐसे वक्त में काम आती हैं अगर दुश्मन किसी भी तरह से हमारे एयर स्पेस में घुसने की कोशिश करता है तो उसे नाकाम किया जा सकता है। इग्ला मिसाइल के जरिए कोई भी जवान कंधे से वार कर सकता है, जो कि हेलीकॉप्टर और फाइटर हेलीकॉप्टर को ढेर कर सकती हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि भारतीय जवानों को इग्ला मिसाइल सिस्टम सौंपा जाएगा, जो दुश्मनों को भारतीय एयर स्पेस में आने से रोकेगा। साफ है कि लद्दाख इलाके में चीन की किसी भी तरह की चाल से निपटने के लिए भारतीय सेनाएं तैयार हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।